पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात का नया दौर। किर्गिज सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। किर्गिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को इस्लामाबाद पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल भी पेश किए। सदर किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। पाक किर्गिज बिजनेस फोरम का भी इनेकाद होगा। ये 20 साल बाद किसी भी किर्गिज सदर का यह पहला सरकारी दौरा है। KMC ने सानेहा नीपा में खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया। हादसे का मलबा BRT और निजी स्टोर इंतजामिया को ठहरा दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी। BRT मंसूबे की खुदाई के बायस नाले के पूरे निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानेहा हुआ। यह तरीक़ाकार और गैर मेयारी ढक्कन कभी KMC इस्तेमाल नहीं करती। BRT ने खुदाई से पहले भी आगाह नहीं किया। बाद में भी सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। कौमी एयरलाइन की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनीज के नुमाइंदगान से मुलाकात में ऐलान। बोले PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज़ करेगा। उधर वज़ीर आज़म ने सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग दी। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत, मिसाल की निशानदही और हल पेश करने की हिदायत। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बेहतर हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बात चल रही है कि इस्लामाबाद चाहता है तालीम महबूद आबादी के हुकूक अपने पास रखे या ये गलत होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD भी छीनने की कोशिश की। हमने 18वीं तरमीम के बाद SIUT और दीगर हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया जो आलमी सतह का है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हमारे पंजाब के टिकट होल्डर्स ने मुझसे वज़ीर आला सिंध से राब्ता करके कहा सिंध में दी जाने वाली मुफ्त सहूलत हमारे इलाकों में दी जाए। SIUT पाकिस्तान में मेयारी और मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा मॉडल है। सिंध हुकूमत मुफ्त और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 4 रुकनी टीम NFC इजलास में शिरकत करेगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी टीम को लीड करेंगे। वज़ीर ख़जाना न होने की वजह से मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम शामिल, सेक्रेटरी ख़जाना और NFC नुमाइंदा भी टीम का हिस्सा। वफाक के तमाम एतराज़ात और मुतवक्के सवालात के जवाबात के लिए हिकमत अमली भी तैयार। NFC मामलात पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुशीर ख़जाना और मुतल्लिका महकमों की मुशावरत और मीटिंग का सिलसिला जारी। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी कमांडर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर गुफ्तगू भी की गई। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज में ताउन मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर जोर। सऊदी कमांडर के खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पूर्वी एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर खत्म हो गया। पाकिस्तान और भारत जंग में खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ जारियत रोकने और डिटरेंस की सलाहियत का मुजाहिरा किया है। अमेरिका ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।
कहते हैं कि दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। यूरोप, मशरक़ वस्ता में तनाज़ात और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी तारीख का सियाबाब है। इंतहा पसंद नज़रियात का बढ़ना और इस्लामोफोबिया भी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। आलमी मौशी मंजरनामा बदल रहा है। कुदरती आफात ने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गैर मुस्तहकम किया है। भारत ने यकतरफ़ा तौर पर सिंताज़ माहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। दरीना मसला कश्मीर हल ना होने से खित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी के सदमे है। मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला KP का पुलिस और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पुलिस के बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होंगे। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से नापी जाएगी। अफगान जंग ने हमारी सकाफत और मैशत को मुतासर किया। खुदकुश हमले और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कौन सरमायाकारी करेगा? PTI रहनुमा असद कैसर का सवाल। कहते हैं, हमारी सनतें खत्म हो गई, NFC का शेयर नहीं मिल रहा, फाटा इंजमाम के वक्त वादे किए गए 1000 अरब नहीं मिले। चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, तमाम इदारे मजबूत हों। पाक फौज हमारी है, ये हमारे ही बच्चे हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा, 4 माह में बरामदात बुरे तरीके से गिर गई, 37% तजारती खसारा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, पॉलिसी से अवाम को नुकसान हो रहा है। हुकूमती सीनियर वुज़रा भी तबाह हाल मैशत से आगाह कर रहे हैं। हुकूमती वुज़रा ने गलत तासुर दिया कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ गया। ज़हनी मरीज, अंधे और बहरे सुन लें, जेल मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा की एक्सपर्ट पोस्ट। कहा, वकला ने भी केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो मिलने नहीं दिया जाएगा। जीती हुई अफवाज और सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इश्तिहार करने वाली पार्टी उस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब मुकदमात और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बची खुची सियासत को गवर्नर राज से ख़त्म कर दिया जाएगा। 9 मई वाले अपनी खैर मनाएं। हुकूमत का बरामदात को 16 देने के लिए बड़ा फैसला। तमाम बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया गया। FBR की स्टेट बैंक को सरचार्ज की वसूली फौरी रोकने की हिदायत। मरकजी बैंक ने तमाम बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स को सरचार्ज न लेने का सर्कुलर जारी कर दिया। बरामदात में रुकावट समझे जाने वाला सरचार्ज मुकम्मल मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरचार्ज फौरी खत्म करने की हिदायत की थी। गुज़श्ता 5 साल के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया। करप्शन और गवर्नेंस रिपोर्ट पर वज़ीर खजाना सेनेट की खजाना कमेटी में तलब। आइंदा इजलास में IMF रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देने की हिदायत। चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल को भी तलब कर लिया गया। टैक्स और FBR समेत दीगर मुंह पर ब्रीफिंग ली जाएगी। अरकान करप्शन के अदाद शुमार पर फट पड़े। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि IMF ने 5300 अरब की निशानदेही करप्शन की। जिन इदारों का जिक्र हुआ, क्या उनके खिलाफ एक्शन का इरादा है? वज़ारत खजाना ने जवाब दिया, रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, वही है जिस पर हुकूमत पहले ही काम कर चुकी। सेनेटर दिलावर खान ने कहा, लाहौर में एक FBR का अफसर एक रुकन के लिए रिफंड्स में करप्शन करता है। इस अफसर ने रुकन बादशाह वजीर से हिस्सा मांगा, ना मिलने पर फायरिंग की थी। आज भी वो रुकन मौजूद है, उसे पॉलिसी का ओहदा भी मिल चुका है। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला वाक़े पर हैरानी का इजहार करते रहे। मामला आइंदा इजलास में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। कार्ड के इजरा के लिए फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहले अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की जाएगी। 1 फरवरी से अदायगियाँ कार्ड के जरिए होंगी। वज़ीर आला पंजाब के आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखने की हिदायत। कौमी मफाद के खिलाफ इखलाकी या माली जुराइम पर एजाजिया बंद किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर महीने आइमा कराम के साथ मुलाकात की हिदायत। हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया।
पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत। पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी। 2001 का पतंगबाजी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मुकम्मल मनसूख। पतंगसाजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। बाकायदा लाइसेंस जारी होगा। हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मखसूस मकाम, मखसूस दिन और मुकर्ररा वक्त के साथ इजाज़त देगी। गैर खतरनाक मवाद के साथ महदूद पैमाने पर इजाज़त दी जाएगी। खतरनाक मवाद से बनी डोर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सब इंस्पेक्टर रैंक अफसर बगैर वारंट सर्चिंग और गिरफ्तारी कर सकेगा। हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर किसी भी इदारे या एजेंसी को यही इख्तियारात तफवीज़ कर सकती है। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना पूरी दुनिया में जुर्म है। मोटरसाइकिल पर 2 शीशे लाजमी करार दिए गए हैं। कोई वालिद बच्चे को मोटरसाइकिल देता है तो इसकी गलती है। कम उम्र बच्चे रिक्शा चला रहे हैं जो खतरनाक हो सकता है। आपने हेलमेट पहना है तो उससे मरियम नवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ है जो आपकी बेहतरी के लिए खबरदार कर रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं। अरबों के मनसूबे तकमील की जानिब गामजन है। 1 साल में बड़े बड़े मनसूबे लगाए गए, कहीं करप्शन नहीं हुई। माजी में दही इलाकों में सफाई का निज़ाम नहीं था। हुकूमत आई तो सिर्फ 6 शहरों में सफाई होती थी। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ऑडिट रिपोर्ट्स में 375 ट्रिलियन की बेज़ाब्तियां, टाइपिंग की गलती करार। ऑडिटर जनरल का गलती का एतराफ़। कामरान मुर्तज़ा के सवाल पर खजाना कमेटी में बहस। ऑडिट हुकाम ने बताया मजमूई तौर पर 14 रिपोर्ट्स में हिंसे की गलतियां हुई। 85 बिलियन और 282 बिलियन की रकम को गलती से ट्रिलियन लिख दिया गया। 9.76 ट्रिलियन की मजमूई बेज़ाब्तियों का हिंसा दुरुस्त है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिर्फ करप्शन या नुकसानात की निशानदेही करता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिम्मेदारान का तयन करती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ऑडिट हुकाम की ब्रीफिंग से गैर मुतमईन। तहरीरी तौर पर तफसीलात पेश करने की हिदायत। सैलाब और तूफान से मुतासरा श्रीलंका के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। श्रीलंका की अपील पर हुकूमत ने मखसूस टीमें रवाना कर दी। पाक फ़ज़ाई का C-130 तैयारा भी 6.5 टन सामान और आलात लेकर पहुंचेगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, NTM में तबाही और मनफी असरात से निमटने के लिए हम वक्त कोशां हैं। कल श्रीलंका के सदर से बात हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से भी रब्ता किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि पाकिस्तान के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर श्रीलंका में मौजूद हैं। पाक फौज के आर्जी पुल भेज रहे हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का फौरी इमदाद की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। ये इमदाद बाहमी ताउन और मजबूत दोस्ती का मजहर है। एशियाई ममालिक में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियां। एक हफ्ते के दौरान 1250 से जायद हलाकतें। इंडोनेशिया में 700 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने। श्रीलंका में 390 अमवात रिपोर्ट। थाईलैंड में सैलाबी रेलों ने दर्जनों बस्तियां डबो दी। 176 हलाकतें। मलेशिया में भी मुतादिद इलाकों में सैलाब का पानी। मुतादिद हलाकतों की तस्दीक। मुतासरा ममालिक में लाखों अफराद मुतासर, हज़ारों बेघर हुए। खराब मौसमी सूरत के बायस इमदादी सरगर्मियों में भी दुश्वारियां दरपेश हैं। 2025 का आखिरी सुपर मून कल रात देखा जाएगा। नज़ारा 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी शब किया जा सकता है। स्पार्को के मुताबिक रमज़ान साल का तीसरा और आखिरी सुपर मून होगा। 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर अरूज पर पहुंचेगा। लोग रात भर मुशाहिदा कर सकेंगे। चांद का फासला कम होकर 3,57,000 किलोमीटर हो जाएगा। चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन नजर आएगा।